त्याग, दान, धर्म की हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें त्याग वहाँ करना है जहाँ त्याग का कोई अर्थ मिले, दान वहाँ करना है जहाँ दान का कोई अर्थ मिले। त्याग की आपके की कदर होनी चाहिए। दान उसी को मिले जिसको दान की आवश्यकता है। मैंने बहुत बार देखा है, नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में हम लोग अपने व्यवहार से देखते हैं। हमने कन्या करने की बात करते हैं तो कन्या को हम भोजन करा रहे हैं। जो पहले से ही कन्या भरपेट है उसके घर में वो उसे लग्जरी लाइफ मिलती है, चूँकि वो हमारे व्यवहार में है और ऊंचे लोग हैं, इसलिए हम उन्हें बुलाते हैं और उनको खिलाते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, लेकिन हम कोई दान नहीं करते वहाँ पर। वो आपसे बेहतर भोजन करते हैं, आपसे बेहतर चीज़ों को उनको प्राप्त होता है। तो ऐसे दान का मेरे हिसाब से कोई अर्थ नहीं है। दान वहाँ है जहाँ खुद स्वयं में उन्हें ये लगे कि हम किसी के घर जा रहे हैं, आज हमें अच्छा भोजन मिलेगा, आज हमें अच्छा मिलेगा, आज हमको अच्छे खिलौने दिए जाएंगे, हमको रूमाल दिया जाएगा, हमको हमारी ज़रूरत की चीज़ दी जाएगी। फिर हम लोग कई वाहियात चीज़ों को, मतलब मैं गलत कह गया, वाहियात नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो कई ऐसी चीज़ों को जो उनके लिए कोई कहीं आवश्यक नहीं होती, वो उनको हम पकड़ा देते हैं। और कई बार एक ही घर के लोगों को जब 10 जगह बुलाया जाता है, क्योंकि वो साफ़ सुथरे हैं, वो अच्छे घर के हैं, तो बेचारे खाते नहीं हैं आपका दान। आपका सब चीज़ उनके घर जाता है, घर वाले थोड़ा बहुत चख लेते होंगे अगर वो ठीक ठाक है तो, नहीं तो वो सब फेंक देते हैं और वो किसी कुत्ते को खिला देते, तो डायरेक्ट ही आप खिला सकते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये अर्थ था कि दान, और दान का सही अर्थ वहीं है जहाँ दान लेने वाला उसके, मतलब उसका पात्र है। और त्याग वहीं है जहाँ उस त्याग का कोई अर्थ है, त्याग का कोई कद्र है। हम त्याग कर रहे हैं साहब, हमने उनके लिए ये त्याग किया कि हमने अपना मतलब इतना पैसा, इतनी चीज़ें, उसके लिए वो मायने नहीं रखता। मैं बहुत से रईसों के साथ जाया करता था, तो मैं भी चाहता था कि मैं थोड़ा सा खर्चा करूं, लेकिन मेरे खर्च का कहीं कोई अर्थ नहीं आता था, क्योंकि वो लाखों रुपए खर्च करके मुझको घुमाते हैं, फिराते हैं। और मैं चाहता था कि मेरी स्थिति नाश्ता कराने की है, तो मैं नाश्ता कराना चाहता था, लेकिन अगर करा भी देता था तो उनके लिए वो उसका कोई अर्थ नहीं होता था। तो मैं जो इतनी बात कहना चाहता हूँ कि त्याग, दान, धर्म धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म की बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मतलब धर्म का वाकई जो अर्थ है वो पहले समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको इस समाज में ही देखने को मिलेगा, किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा। किताबें तो आपके मन को शांति देंगी ज़रूर देंगी। मैं कहता हूँ ग्रंथों को पढ़ने से मन की शांति भी मिलती है, और यदि उसके भाव को समझ सके, लेकिन आप बिना किसी अर्थ को जाने एकदम वो मंत्रों का उच्चारण सा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि साहब संस्कृत में पढ़ ली, और हमको संस्कृत आती तक नहीं है, हमको उसका ज्ञान नहीं है। आप अपनी भाषा में अगर किसी को बुलाएंगे, ईश्वर नहीं, ईश्वर के लिए भाषा मायने नहीं रखती। अंग्रेज अगर उसे बुलाता, हमारे यहाँ अंग्रेज आए हैं और हमारे राधे श्याम जी को, हमारे कृष्ण को वो पुकारते हैं वृंदावन में, बड़े मग्न होकर के पुकारते हैं, हरिद्वार में उन्हें घूमता देखते हैं, उनको हिंदी भी नहीं आती है और टूटी फूटी बोलते हैं, क्या भगवान उनकी सुनता नहीं? तो भाषा में कोई वो नहीं रखा। आपके दिल से जो निकल रहा है वो कहिए, रोज़ ये कहिए आपको मांगना है। लोग कहते हैं मांगने के लिए भगवान के पास आते हैं, भगवान के पास हम मांगने के लिए जाते हैं? आपको कुछ मांगना है, मांगिए, अपनी भाषा में मांगिए, अपने लिए मांगिए, अपने लिए कहिए। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, त्याग, दान, धर्म उसी प्रकार है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ कीजिए, नहीं तो ये उसी प्रकार हो जाएगा कि भरी धूप में आपने दिया जलाया तो दिए के वजूद को ख़त्म कर दिया। बाकी मैं कहने की तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आज कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि हमें अपना कर्तव्य बना लें कि थोड़ा सा समय हम भी अपने आप को जानें और समाज को भी ये एहसास कराएं कि आप भी जानें। वो जानना चाहे या ना जानना चाहे, जुगनू टिमटिमाता रहता है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन बहुत रात में रोशनी कभी कभी मारता है, तो मैं अपने आप को जुगनू ही समझ लेता हूँ कि बहुत रोशनी मारता है, तो कम से कम उसके मनोरंजन तो हो ही रहा है उसका।
तो मेरे अपने देख कर के इतना तो खुश हो ही रहे कि इनका चेहरा देख लिया है कि कैसे बात करते हैं। कई लोग मेरे बैकग्राउंड को चेक करते हैं, कई लोग मैं कैसे बैठ कर के बात कर रहा हूँ, मैं कैसे सुना रहा हूँ, कैसे समझ रहा हूँ, ये देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सीधा सीधा अर्थ जाता है भाव के लिए।